रुपए के मुकाबले में डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 54 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत 221 रुपए 50 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 219 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद से अब तक 17 रुपए 94 पैसे कम हुई है। 28 जून को डॉलर की कदर 239 रुपए 94 पैसे थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 650 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,752 पॉइंट्स पर आ गया। इदारों के खिलाफ बयानबाजी और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में गिरफ्तार शहबाज गिल 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद कचहरी का कोसार पुलिस को जुमे को शहबाज गिल को दोबारा अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। गुज़िश्ता रोज शहबाज गिल की गिरफ्तारी की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो ने शहबाज गिल और उनके ड्राइवर पर तशद्दुद के दावे का पोल खोल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ना पुलिस एहलकार सादा लिबास में थे और ना ही उन्होंने शहबाज गिल पर तशद्दुद किया। एहलकारों ने शहबाज गिल को गाड़ी से बाहर आने का कहा। बाहर ना आने पर गाड़ी का शीशा तोड़कर दरवाजे खोले गए। शहबाज गिल को पुलिस एहलकारों के साथ चलते हुए दूसरी गाड़ी में जाकर बैठते भी देखा जा सकता है। फवाद चौधरी ने दावा किया था कि शहबाज गिल को उठाने वाले बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी और सादा लिबास थे। उन्होंने शहबाज गिल को घसीटकर गाड़ी में से निकाला और ड्राइवर पर भी तशद्दुद किया। शहबाज गिल पर 10 संगीन नौयत की दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। उन पर इदारों के खिलाफ बयानबाजी, इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने और लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाने और इंतशार फैलाने के इल्जामात हैं। मुल्जिम शहबाज गिल से मोबाइल फोन बरामद करना है। मुल्जिम जिस कागज से देखकर बोल रहा था वो भी बरामद करना है। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ उस मुतल्लिक भी तफ्तीश करनी है। शहबाज गिल के खिलाफ केस में पुलिस की इस्तदा। अदालत का शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया कि ऑर्डर के मुताबिक शहबाज गिल के खिलाफ इल्जामात पर जिस्मानी रिमांड जरूरी है। शहबाज गिल की रिकॉर्डेड आवाज़ से मुशाहबत के लिए फॉरेंसिक टेस्ट भी ज़रूरी है। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी की अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत। कहा प्रोग्राम किसी के कहने पर नहीं हुआ। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत के पास सबूत नहीं, गिरफ्तारी और पर्चा कानून के मुताबिक होना चाहिए। शहबाज गिल के कपड़ों पर खून आलूद धब्बे नजर आए हैं। शहबाज गिल ने अदालत को खतरे से आगाह किया है। मुकदमा मनसूखी के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं उनके बयान में कुछ ऐसा नहीं जिससे शर्मिंदगी हो। उनका बयान मुहब्बे वतन का बयान है, फौज से प्यार करने वाला बयान है। उन्होंने किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की। गलत बात करने वाले ब्यूरोक्रेसी के अफसरान से मुताल्लिक बात की। हमने बाकायदा मुकदमा दर्ज किया है, उसके बाद उसको बाकायदा गिरफ्तार किया है। विदिन 24 आवर जो है उसे अदालत में पेश किया है। जो ड्राइवर से तशद्दुद की या शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद वाली बात है, ये बिल्कुल गलत है। इन्हें कोई पूछे कि आप सफाई का मौका दे के गिरफ्तार करते रहे हैं। जब 15 किलो हीरोइन मुझ पर डाली थी जिसकी सजा मौत है, तो आपने मुझे सफाई का मौका दे के मुझे जो है गिरफ्तार किया था। शहबाज गिल का बयान सब तयशुदा प्रोग्राम था। शहबाज गिल पर मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया। 24 घंटे में अदालत में पेश किया। इमरान खान की सदारत में इजलास हुआ। सबूत मिले तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा इदारों के लोगों को कहा गया कि अहकामात मिले तो अमल न करे। बयान पर न शहबाज गिल को रोका गया न मुदाखलत की गई। शहबाज गिल या ड्राइवर पर तशद्दुद की बात गलत है, कानूनी कार्रवाई होगी। कहा उन पर 15 किलो हेरोइन डाली गई, क्या उन्हें गिरफ्तार करते वक्त सफाई का मौका दिया गया था? उसने इदारों के खिलाफ बात की है, मैंने बड़ा उसमें डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है। मैंने उसके खिलाफ बयान दिया है और इसका नुकसान हुआ है, इसका फायदा नहीं है। ये हमारे अदारे हैं, ऑनरेबल अदारे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, और फौज पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है उसके खिलाफ बयान दी है। वो अक्ल है तुम्हारे में?
वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं कि उन्होंने बयान देने पर शहबाज गिल को डांटा। कहा यह बड़ी बुरी बात है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को शहबाज गिल के बयान से बिल्कुल अलग होना चाहिए। शहबाज गिल के बयान से फ़ायदा नहीं नुकसान हुआ है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत की ज़ामिन और हमारा फ़ख्र है। फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। नून लीग वाले गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मार मार के शीशे तोड़ के गाड़ी से निकाल के अरेस्ट किया जा रहा है, वो भी एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर डाल के ले जाया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं ये बता रही है अब ये हुकूमत अपने आप को अंदर से खोखला महसूस कर रही है। एक झूठा बयानिया बना करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान की फौज के दरमियान खलीज पैदा की जाए। 50 फॉलोअर्स के अकाउंट के लड़के के ट्वीट को, जो कि गलत ट्वीट थी, उसको बजाय के वहां पर दबाया जाए, लाखों फॉलोअर्स के और किन किन के अकाउंट ये सब सामने आएंगी। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि ये हुकूमत अपने आप को अंदर से खोखला महसूस कर रही है। शहबाज गिल को बटे मार मार कर निजी गाड़ी में ले जाया गया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है। एक झूठा बयानिया बनाकर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सच्चा लीडर इमरान खान बंद कमरे की साजिश के खिलाफ खड़ा हो गया। पूरी कौम भी उसके साथ खड़ी है। कहा फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में वाज़ेह जानिबदारी नजर आती है। हक़ाइक़ झूठे हैं। कानून की गलत तशरीह की गई। इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास आज बरीगाला में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत के साथ पंजाब के अहम रहनुमा भी तलब। इमरान खान के करीबी साथी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल लोगों पर कीचड़ उछालते आए हैं। सहाफ़ियों से गालम गलोच करते रहे हैं। बेहुदा अंदाज में घटिया जुमलेबाजी कर चुके हैं। ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान को धमकियां देते आए हैं। शहबाज गिल सियासतदानों के खिलाफ नाजेबा बातें और ज़ाती हमले कर चुके हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने FIA का नोटिस अदालत में चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर। कहते हैं अकाउंट से 6 साल में सिर्फ 21 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। अकाउंट से रकम जमा और निकालने के तमाम अमूर बजरिया चेक हुए। हम किसी के गुलाम नहीं, आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं। ममनू फंडिंग केस में FIA ने असद कैसर को 11 अगस्त को तलब कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त। अदालत का चीफ सेक्रेटरी पंजाब और मोहम्मद खान भट्टी को 22 अगस्त तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। दरखास्त गुजार का कहना था कि कानून के मुताबिक एक सर्विस कैडर का अफसर दूसरे सर्विस कैडर में तैनात नहीं हो सकता। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनाती का नोटिफिकेशन परवेज़ इलाही के हल्फ उठाने से पहले जारी किया गया था। इलेक्शन मामला देखना अदालत का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास बेबना इख्तियारात हैं। ये मामला इलेक्शन कमीशन का है, इसे उधर ही जाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने काफ लीग के नए सरबरा के इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त काफ लीग के सेक्रेटरी कामिल अली आगा ने दायर की थी। पंजाब पुलिस के 5 अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के अहकामात जारी। खालिद इकबाल को कायम मकाम DPO उकाड़ा, तारिक अजीज को DPO सरगोधा और डॉक्टर फहद को DPO जेहलुम तैनात कर दिया गया। DPO उकाड़ा हसन इकबाल को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद भेज दिया गया। सूबा बलोचिस्तान में मानसून के चौथे स्पेल के असरात सामने आने लगे। सूराब शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में बारिश, नदी नालों में तोगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात की आबरान, लजबेला, खारान और खुशदार में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कहा बलूचिस्तान में 16 या 17 अगस्त तक बारिश हो सकती है। एक और मानसून सिस्टम 17 या 18 से सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। बलोचिस्तान में मानसून का चौथा स्पेल सर पर आ पहुंचा। सूबे के कई शहरों का निज़ाम दरहम बरहम। मुतासिरीन के नुकसानात का अजारा नहीं हुआ। कई मुतासिरीन को महफूज पनागाहें मिली, न खुराक न माली इमदाद। बादल बरस पड़े तो क्या होगा, मुतासिरीन की फिक्र और परेशानियों में इजाफा।
जिला लसबेला के गोठ बिजारानी में वीरानी ही वीरानी। हालिया बारिशों से 20 घरों पर मुश्तमिल गोठ मुकम्मल तबाह हो गया। सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। जिला वाशक के इलाके हाफिजाबाद में सैलाबी रेले से 80 मकानात गिर गए। सैलाब मुतासिरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। कराची में आज दोपहर से गरज चमक के बादल बनने का सिलसिला शुरू होगा। आज कहीं हल्की, कहीं मोतदिल और कहीं तेज बारिश हो सकती है। कल से 14 अगस्त तक कराची में तेज और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मानसून का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके वाज़े दबाव में तब्दील। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम सिंध की जानिब बढ़ रहा है। हर 2 से 3 घंटे बाद 3 से 3.5 घंटे बिजली गायब रहती है। शहरी गर्मी, हब्स और लोड शेडिंग से परेशान, अजियत से दो चार। कराची के मुस्तस्ना और गैर मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे की लोड शेडिंग जारी। बहादराबाद, खारादर, लियारी, नयाबाद, कोरंगी, औरंगी समेत कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में स्केड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। हर तरफ शोर मच रहा था कि शहर डूब रहा है। पेशगोई के हिसाब से 24 जुलाई को शहर में मूसलाधार बारिश हुई। अगर उसी दिन इलेक्शन होता तो टर्न आउट 1% भी ना होता। आप चाह रहे हैं कि उसी दिन इलेक्शन होना चाहिए था। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट का जमात इस्लामी के वकील से सवाल। बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनकाद से मुतालिक हाफिज नईम की दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने कहा जो हो गया सो हो गया। 24 जुलाई से पहले बैलेट पेपर्स रिटर्निंग अफसरान को भेज दिए गए थे। उन बैलेट पेपर्स का क्या बना किसी को मालूम नहीं। इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर को नोटिस जारी। फरीकैन से जवाब तलब। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से ज्यादा रिकॉर्ड। कोरोना के मजीद 352 केसेस सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जान अंसारी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के कदम जमने के तासुर दुरुस्त नहीं। स्वात में पिछले 2 दिनों में अफगानिस्तान से पहाड़ों पर लोगों की नकलो हरकत देखी जाने की इत्तलात है। दहशत गर्दों से फायरिंग का तबादला भी हुआ जिसमें एक पुलिस ऑफिसर जख्मी हुआ। कई दहशत गर्द भी जख्मी हुए। कहा MPA मलिक लियाकत पर फायरिंग के वाक़े की तफ्तीश जारी है। इलाके की जियो फेंसिंग की है। कुछ मुश्तबा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पेमरा ने कहा है कि कुछ टीवी चैनल्स रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैला रहे हैं। उन चैनल्स के एंकर्स और तज्जियाकार ये गलत मालूमात फैला रहे हैं। इस तरह के रुझानात रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। ऐसा मवाद नशर करना पेमरा के ज़ाब्ता अखलाक और आला अदालतों के तयशुदा उसूलों की भी खिलाफ वर्जी है। तमाम टीवी चैनल्स आला अदालतों के फैसलों और पेमरा कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करें। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि हमने हमेशा आज़ादी इज़हार और मीडिया की आज़ादी की हिमायत की है, लेकिन हम डिसइंफॉर्मेशन की हर शक्ल में मजम्मत करते हैं। हुकूमत और दीगर मीडिया इदारों के साथ मिलकर डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ कवायद वज़ा करने के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। बिलखुसूस सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन का फैलाव आज़ाद और जिम्मेदार सहाफ़त को नुकसान पहुँचा रहा है। PBA के एलामिया में कहा गया है कि सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की हौसला अफजाई करना और डिसइंफॉर्मेशन की हौसला शिकनी करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। डिसइंफॉर्मेशन से न सिर्फ मुल्क और इदारों को नुकसान पहुँच रहा है बल्कि बेअमनी, अदम बर्दाश्त और अदम इस्तेहकाम को हवा मिल रही है। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों के कत्ल का अहम मुलजिम गिरफ्तार। 51 साल का मोहम्मद सैयद दोहरे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम पर दीगर 2 मुसलमानों को कत्ल करने का शुबा जाहिर कर दिया। मुलजिम के घर पर छापे, शवाहिद जमा कर लिए। मुलजिम का अपनी बेटी की पसंद की शादी करने पर मकतूलीन से तनाज़ा था। न्यू मैक्सिको के इस्लामिक सेंटर के सदर का दावा, कहा 3 मकतूलीन उन्हीं की मस्जिद में आते थे। पुलिस ने शादी पर झगड़े को कत्ल का वाहिद मुहर्रिक करार देना कबल अज़ वक्त करार दे दिया। दीगर पहलुओं पर भी तफ्तीश जारी।
न्यू मैक्सिको में कत्ल किए गए 2 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान और 2 का अफगानिस्तान से था। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर रुतफाओ की 5वीं बरसी। डॉक्टर रुतफाओ 60 की दहाई में पाकिस्तान आई और जज़ाम के मरज़ पर काबू पाने का अज़म किया। डॉक्टर रुतफाओ की काबिशों से 1996 में आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को जज़ाम के मरज़ पर काबू पा लेने वाले ममालिक में शामिल किया। डॉक्टर रुतफाओ की अनथक मेहनत और इंसान दोस्ती के जज्बे को सलाम। तुर्की के शहर कोनिया में जारी इस्लामिक यकजहती गेम्स में पाकिस्तान के शजर अब्बास सेमीफाइनल में हिम्मत हार गए। 100 मीटर के सेमीफाइनल में शजर का लैप टाइम 10.38 रहा। पाकिस्तानी स्प्रिंटर ने गुज़श्ता 8 रोज़ में 6 रेसेस में हिस्सा लिया। एक दो नहीं, पूरे 13 गोल। कौमी वुमेन हॉकी टीम को एक और शिकस्त। बैंकॉक में जारी वुमेन इंडोर हॉकी एशिया कप में कजाकिस्तान ने पाकिस्तान वुमेन्स के खिलाफ 13 गोल दाग दिए। पाकिस्तानी खवातीन एक गोल भी ना कर सकी। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले सिल्वर मेडलिस्ट जमान अनवर वतन पहुंच गए। मोहम्मद शरीफ ताहिर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट असद अली भी वतन पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर डीजी स्पोर्ट्स आसिफ जमान ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। गोल्ड मेडलिस्ट को 50 लाख, सिल्वर मेडलिस्ट को 20 लाख और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। गली मोहल्लों में छा गई सब्ज परचमों की बहार। जश्न आज़ादी में बस 4 दिन का इंतजार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। बच्चे पुरजोश।